वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको 7 अक्टूबर के टॉप करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। ये जो करंट अफेयर है गाइस, बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती और जितने भी गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं वहां आते ही आते हैं। और एक जो करंट अफेयर मैंने इंपॉर्टेंट ही लिया हूँ और इंपॉर्टेंट ही है। आज थोड़ा डिफरेंट है गाइस, स्लाइड में आपको पता चलेगा, बहुत मजा आएगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो आज का देखते हैं थॉट ऑफ द डे। टुडेज थॉट ऑफ द डे, शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती। शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती है, मेहनत की रोटी कमाना सिखाती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती है, मेहनत की रोटी कमाना सिखाती है। सही बात है। ठीक है, पढ़ोगे तो खाओगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं खाओगे। मतलब कोई भी चीज करना हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसको आना चाहिए। अगर आपको घर बनाना है, अगर आपको घर बनाना आता ही नहीं और आपको घर बनाना देंगे तो कहां से पैसे मिलेंगे। वैसे ही स्टडी भी एक ऐसी चीज है जो आपको बोलता है कि स्टडी कर, डेडिकेशन से कर, पैशनेट से कर, ईमानदारी से कर, रोज कर, ऐसा बोलता है। तब जाके आपको बड़ा मुकाम मिलेगा, बड़ा हैसियत मिलेगा, बड़ा अचीवमेंट होगा, जॉब लगेंगी या जो चाहते हो वो करेंगी। बट उसके पीछे वो क्षेत्र में आपको सक्सेसफुल स्किल लाना पड़ेगा। राइट है। आप लेजी हो गए तो आपको वो लेजीनेस भगाना पड़ेगा, आपका माइंड को डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। सुबह अलार्म लगाते हो ना, तो एक ही अलार्म बजते बरोबर आपको उठना पड़ेगा। नहीं तो बोलोगे मैं 5 मिनट सोता हूं, और है ना, आपका माइंड बोलेगा कि 5 मिनट सो जाना, कुछ नहीं होता, थक गया है तेरा माइंड। अगर ये डिसीजन तुमने उस टाइम में लिए तो आप गए। जैसा अलार्म बजा वैसा इंस्ट्रक्शन देना है, माइंड को उठना है, फ्रेश होना है, अपने काम में लगना है जो रोज करते हो। तो देखना गाइज, आपको जो रोटी मिलेंगी ना वो ईमानदारी की मिलेगी और स्वाभिमान की मिलेगी। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आज के बहुत ही प्यारे क्वेश्चन। ठीक है, बहुत प्यार से करेंगे और बहुत धीरे धीरे करेंगे। पहला क्वेश्चन, हु वॉन गोल्ड इन रेसलिंग इन द 2022 नेशनल गेम्स। 2022 के राष्ट्रीय खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता है। अभी रिसेंटली नेशनल गेम्स हुए हैं, उसमें रेसलिंग में गोल्ड किसने जीता है। द आंसर इज अंतिम फंगाल। तो अंतिम फंगाल ये हरियाणा में रहती है। ये देखो, ये है अंतिम फंगाल। ठीक है, गर्ल है और उनका नाम है अंतिम फंगाल। क्या खेलती है, रेसलिंग खेलती है। रहती कहाँ है, हरियाणा में रहती है। और इन्होंने गोल्ड कहां पे जीता है, 2022 के नेशनल गेम्स में जीता है। याद रखना, नाम है उनका अंतिम फंगाल, रेसलिंग से संबंधित, हरियाणा में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who took charge as the new Director General DG of ITBP Most IMP। याद कर लेना गाइस क्वेश्चन को। ITBP के नए महानिदेशक डीजी के रूप में किसे कार्यभार संभाला है। तो किसने कार्यभार संभाला है गाइस, द आंसर इज, उनका नाम है अनीश दयाल सिंह। ये है अनीश दयाल सिंह। इन्होंने ही अभी रिसेंटली आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल का पद संभाला है। तो डायरेक्टर जनरल कौन है आईटीबीपी के, अनिल दयाल सिंह। तो अनिल दयाल सिंह, याद रखना, ये डायरेक्टर जनरल बने हैं आईटीबीपी के, और ये है अनिल दयाल सिंह। देखो, एक ही क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार दोहराता हूं गाइज, उनको आपको याद हो जाएगा, डेफिनेटली याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, Which state or UT is the host of the Digital India Conference of State IT Ministers। कौन सा राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश राज्य आईटी मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन का मेजबान करेगा। तो कौन सा स्टेट करने वाला है गाइज, द आंसर इज न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली अभी रिसेंटली होस्ट कर रहा है ना, कौन सा, डिजिटल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट आईटी मिनिस्ट्री। ठीक है, तो एक मीटिंग हुई थी, डिजिटल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट आईटी मिनिस्टर का मीटिंग किसने होस्ट किया, द आंसर इज न्यू दिल्ली। ये देखो, ये मीटिंग में थे इतने सारे लोग और ये न्यू दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुआ था। देखो, कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड डिजिटल इंडिया कॉन्फ्रेंस, और आईटी मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई। जितने भी आईटी मिनिस्ट्री है स्टेट की, उनकी मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO of my government under the Ministry of Electronics and Information Technology। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत माय गवर्नमेंट माय गो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है गाइस? उनका नाम है आकाश त्रिपाठी। तो ये है आकाश त्रिपाठी, इन्हें ही CEO बनाया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। किसके? माय गो के। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है माय गो? ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है माय गो नाम का, माय गवर्नमेंट बोला जाता है, उसके CEO बने हैं आकाश त्रिपाठी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following book won the Valley of Words Book Award in the English Non-Fiction category? निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने अंग्रेजी नॉन फिक्शन श्रेणी में वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड जीता है? तो किस बुक ने जीता है गाइस? तो वो बुक का नाम है टैगोर एंड गांधी वॉकिंग अलोन एंड वॉकिंग टुगेदर। और इसको लिखा किसने है? रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखा है। तो रुद्रांशु मुखर्जी के एक बुक है टैगर एंड गांधी वॉकिंग अलोन एंड वॉकिंग टुगेदर। इस बुक को अभी रिसेंटली इंग्लिश नॉन फिक्शन कैटेगरी में वैली ऑफ द वर्ड्स बुक अवार्ड दिया गया है। तो ये देखो वो रुद्रांशु मुखर्जी कौन है? ये देखो ये है रुद्रांशु मुखर्जी और ये बुक है टैगोर एंड गांधी वॉकिंग अलोन एंड वॉकिंग टुगेदर। ठीक है, इनको वैल्यू ऑफ वर्ड बुक अवार्ड 2022 दिया गया है नॉन फिक्शन कैटेगरी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह inducted the first indigenous developed light combat helicopter LCH named dash in जोधपुर राजस्थान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जोधपुर में डैश नाम के पहले स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का शामिल किया है। तो क्या नाम है उस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का? उसका नाम है प्रचंड। ठीक है, क्या नाम है? प्रचंड। तो प्रचंड नाम का एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। इसको ये पहला इंडिजिनियस डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इन्होंने जोधपुर राजस्थान में क्या किया है? इंट्रोड्यूस किया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन्होंने राजस्थान के जोधपुर में प्रचंड नाम का लाइट कॉम्बैटिंग हेलीकॉप्टर को एक हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर है इनको शामिल किया। तो याद रखना अभी कहां पे रखा है ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कहां पे रखा है? याद रखना जोधपुर राजस्थान में। उसका नाम क्या है? प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। और किसने इंट्रोड्यूस किया इसको? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है, ये देखो ये है प्रचंड हेलीकॉप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली who among the following has honored with the Lifetime Achievement Award by the US President Joe Biden with the citation of with grateful recognition? हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अमेरिकी राष्ट्रपति जॉय बिडेन द्वारा आभारी मान्यता के साथ एक प्रशस्ति पत्र के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? तो उनका नाम है क्या? उनका नाम क्या है गाइज? तो उनका नाम है विवेक लाल। ये देखो विवेक लाल है और ये विवेक लाल जनरल ऑटोमिक्स CEO है ना? कहाँ के? जनरल ऑटोमिक्स के CEO है विवेक लाल। इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है यूएस की तरफ से और यूएस के प्रेसिडेंट कौन है? जॉय बिडेन, उन्होंने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME ऑर्गेनाइज अ नेशनल SC/ST हब कॉन्क्लेव इन डैश। हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय डैश में एक राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का आयोजन किया। तो कहां पे ये कॉन्फ्रेंस हुआ है गाइस? द आंसर इज वो कॉन्फ्रेंस हुआ है गुजरात अहमदाबाद में। ये देखो ये कॉन्फ्रेंस है, ये गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है। कौन सा कॉन्फ्रेंस है ये नेशनल SC/ST हब कॉन्क्लेव था।
जो अहमदाबाद के, गुजरात के अहमदाबाद में हुआ, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? एमएसएमई इंटरप्राइजेस ने किया है, ठीक है। और आपको बताना है हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई, क्या राणे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर mentoring young authors युवा 2.0 has been launched to promote the reading, writing and book culture in the country. What does the V stand for the युवा? देश में पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री योजना युवा 2.0 शुरू की गई। तो युवा में वी क्या है? तो युवा का वी क्या है वो पूछ रहा है। तो क्या है गाइस? द आंसर इज क्या है? वर्सेटाइल है। क्या है? वर्सेटाइल। 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो युवा प्रोग्राम क्या है वो देख लेते हैं। ये देखो युवा 2.0, ठीक है। युवा का फुल फॉर्म है गाइस, वाई मतलब यंग, यू मतलब अपकमिंग, वी मतलब वर्सेटाइल और ये मतलब ऑथर। तो यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर। इसमें कितने 75 ऑथर को सिलेक्ट करने वाले हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से। और इसमें ये जो होने वाला है ना चैंपियनशिप, ये वेबसाइट है उसमें जाओ, 2 अक्टूबर से चालू हुआ है और 20 नवंबर तक रहेगा। उसके बाद 28 फरवरी 2023 को विनर का घोषित करने वाले हैं। उसके बाद जो भी यंग ऑथर है वो उनको ट्रेन करने वाले हैं, जितने भी अपने एमिनेंट ऑथर है ना, और मेंटर है उनके तरफ से 1 मार्च से और 1 मार्च से स्टार्ट होगा, 31 अगस्त 2023 तक होगा। फिर उनके मेंबरशिप में, उनके अंतर्गत उनको उनकी जो भी पहली बुक है उनको पब्लिश किया जाएगा 2 अक्टूबर 2023 तक, ठीक है, याद रखना। तो 75 ऑथर को लेने वाले हैं, यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर। ऑथर उसका फुल फॉर्म है युवा 2.0 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state recently launched Satyaniष्ठा app to help the investigate and control the criminal activities? इस राज्य ने हाल ही में अक्टूबर 2022 में आपराधिक गतिविधियों की जांच और नियंत्रण के मदद के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है। तो कौन सा स्टेट है गाइस? उस स्टेट का नाम है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली सत्यनिष्ठा ऐप को लॉन्च किया है ना, इन्वेस्टिगेट एंड कंट्रोल द क्राइम एक्टिविटीज के लिए। जितने भी उनके स्टेट में अगर क्राइम हो रहा है तो उनका इन्वेस्टिगेट और कंट्रोल करने के लिए। ये देखो सत्यनिष्ठा ऐप है ना, इसका शुभारंभ किसने किया? जयराम ठाकुर, वहां के चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के दिन, ये पावन दिन उन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है। और इसका इनिशिएटिव कौन लेने वाले हैं? एसपी है वहां के कांगड़ा, है ना, और उसके टीम इसको ये ऐप को चलाने वाले हैं, याद रखना। क्या नाम है? सत्यनिष्ठा ऐप, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अक्टूबर 2022 JSW Cement Limited raised the dash as its first sustainability linked loan from the MUFG Bank India Limited। अक्टूबर 2022 में JSW Cement Limited ने MUFG बैंक इंडिया लिमिटेड से अपने पहले स्थिरता लिंक्ड ऋण के रूप में डैश को उठाया है। तो कितने रुपए किया है गाइस? द आंसर इज 400 करोड़। तो अभी रिसेंटली 400 करोड़ का लोन दिया है ना, MUFG बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको? JSW सीमेंट को, ठीक है। तो ये पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक लोन है जो MUFG जो जापान की बैंक है, MUFG जो जापान की बैंक है उसको JSW बैंक को दिया है। इसने इसको दिया, कितने दिया है? 400 करोड़ रुपए दिया है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी that was recently launched the Insure India campaign। उस जीवन बीमा कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में इंश्योर इंडिया अभियान शुरू किया है। तो कौन सा इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है गाइस? उस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो अभी देखो ये HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने, है ना, क्या लॉन्च किया है? इंश्योर इंडिया, ये एक कैंपेन लॉन्च किया है ना। एंड HDFC लाइफ इंश्योरेंस का टैगलाइन क्या है? सर उठा के जियो। इंपॉर्टेंट है। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अभी रिसेंटली एक कैंपेन लॉन्च किया है, उसका नाम है इंश्योर इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which bank recently adopted 30 remote villages across the 6 states under its ग्राम सेवा प्रोग्राम? क्या बोलना चाहता है? हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राम सेवा कार्यक्रम के तहत 6 राज्यों के 30 दूरदराज गांवों को गोद लिया है? तो कौन सा बैंक है गाइस? तो उस बैंक का नाम है द वन एंड ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ग्राम सेवा प्रोग्राम के अंतर्गत 30 रिमोट विलेजेस को एडॉप्ट किया है ना, गोद लिया है ना। याद रखना गाइस, इसमें उनको 6 स्टेट के 30 रिमोट विलेज है, उनको उन्होंने एडॉप्ट किया। उनको बैंक के बारे में जागरूक करेंगे, उनको बैंकिंग के बारे में बताएंगे कि सेविंग क्या होता है, सब कुछ जितने भी बैंक के टर्म्स है ना, सेव कैसे किया जाता है, क्या क्या स्कीम है, ये सब कुछ उनको पढ़ाने वाले हैं या उनको लाभ देने वाले हैं। कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 30 रिमोट विलेज, ठीक है, ग्राम सेवा प्रोग्राम के अंतर्गत। तो ये थे गाइज अपने टॉप 13 क्वेश्चन। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। इस 13 क्वेश्चन को रट लेना, आज के आज ही ये काम कर लो, है ना। और ऐसे ही फ्यूचर के वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है किसी केसी स्टडी सर्कल को, और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलना है। ठीक है गाइज, ऐसे ही बने रहो अपने अच्छे से केसी स्टडी सर्कल के साथ। सबका मंगल हो गाइज, और सब में मंगल मैत्री की भावना है। थैंक यू।